अटैच हुए हैं। अब ओवरऑल की बात की जाए, पॉजिटिव है ये, और ये हाई वोल्टेज लिया गया है। क्या लिया है? हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज के अप्रोक्सीमेट में मानते हैं क्या? 10,000 वोल्ट। ठीक है, तुम्हें पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि द एयर में क्या है, एयर में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकते, एयर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन क्या है कि अगर उसे वैक्यूम में, उस एयर को सपोज दैट किसी भी गैस को तुम अगर वैक्यूम में लेते हो, हाई इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम उसे फ्लो कराते हो, तो उस हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पे क्या होगा? ठीक है, उस एयर में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, बट द सिचुएशन इज दैट कि उस एयर जो है वो आपका डिस्चार्ज ट्यूब में होना चाहिए। ठीक, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को क्या है, मैंने बोला इस प्लेट को, ये तुम्हारा एनोड है। इस नेगेटिव पार्ट से ये जुड़ा हुआ प्लेट तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कैथोड है। इसमें तुमने कोई भी गैस ली, उस गैस में तुम हाइड्रोजन ले सकते हो, ठीक है, या कोई अदर गैस भी ले सकते हो, और हाई वोल्टेज पे कराया गया। और इसमें हमने क्या किया, एक हाई लो प्रेशर क्रिएट किया। क्या किया? लो प्रेशर। प्रेशर इसमें क्या रहेगा? लो प्रेशर। और इस वैक्यूम पंप के हेल्प से हम क्या करते हैं, सारे एयर्स को क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या उसमें वैक्यूम जनरेट रहे। ठीक, अब क्या है, जैसे इस एयर में सपोज दैट तुमने हाइड्रोजन गैस ली, और जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद से, ठीक है, इसमें चूंकि हम बात कर रहे हैं एनोड की और कैथोड की, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम्हारा एनोड है और ये पार्ट तुम्हारा क्या है? कैथोड है। ठीक है, और इसके दोनों साइड हमने क्या किया, एक आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी। क्या रख दी? फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट का मतलब पहले समझना होगा, ऐसी स्क्रीन, ठीक है, जिसपे पॉलिश की गई होती है, ठीक है, और जब तुम्हारी कोई इनविजिबल रेज आकर के टकराती है, इनविजिबल का मतलब समझ रहे हो, जब कोई तुम्हारी अदृश्य, जो देखी ना जा सके, अगर वो इस पे जिंक सल्फाइड, ये जो तुम्हारी लेप लगी होती है, बेसिकली क्या है कि वो तुम्हारी जिंक सल्फाइड की लेप होती है। ठीक है, और जिंक सल्फाइड की लेप जैसे ये इनविजिबल रेस टकराएगी, तो इस पे क्या होगा? स्पार्क जनरेट होगा, यानी कि लाइट ग्लो करेगी। ठीक, और लाइट ग्लो करने पे वो कलर तुम्हारा डिपेंड करता है द नेचर ऑफ द गैस पे। ठीक है, कि गैस का नेचर क्या है, मे भी हो सकता है हाइड्रोजन पे कोई अलग ग्लो करे, नाइट्रोजन पे अलग ग्लो करे। ठीक है, तो जब तुम्हारा एनोड और कैथोड की डिस्कवरी हो रही थी, तो पाया ये गया कि इनविजिबल रे जो तुम्हारे निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव साइड से तुम्हारी पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, ठीक है, निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, तो पाया ये गया कि जो इनविजिबल रेज है, ठीक है, ये गई, अब इससे टकराएगी इस प्लेट से, इस प्लेट से टकराने पे इस पे एक होल किया गया था, क्योंकि अब ये रेज अगर सपोज दैट इसको क्रॉस करनी है तो कहीं ना कहीं तो मुझे होल करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एक होल किया। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं परफोरेटेड। जब कोई प्लेट चारों तरफ होल होती है तो बोलते हैं परफोरेटेड। ठीक है, तो इसे तुम्हारा बोला गया, ठीक है, परफोरेटेड पार्ट, ये परफोरेटेड। इनविजिबल कैथोड से होते हुए जाएगी, और जैसे जिंक सल्फाइड पे टकराई, तो इसका जो कलर हुआ, क्या हुआ? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो। ठीक है, कलर क्या हुआ? ग्रीनिश येलो। तो इससे ये पता चला कि ये जो रेज आ रही है, कहां से आ रही है? ये रेज तुम्हारी कैथोड से आ रही है, कैथोड से ये रेज तुम्हारी आ रही। ठीक है, अब चूंकि ये प्लेट, अभी भी बात ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, अभी इसके बारे में कोई एनालिसिस नहीं पता चला है। ठीक है, बट ये पता चल गया कैथोड से आ रहा है। अब क्या है, इन दोनों के साइड में एक प्लेट रखी गई। ठीक है, एक तुम्हारी प्लेट थी लाइक निगेटिव, एक पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, और दोनों प्लेटें थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया।
और पाया ये गया कि ये जो तुम्हारी रेज जा रही थी कैथोड से, वो इंक्लाइन कहां से की, उसका जो इंक्लाइनेशन था, उसका जो झुकाव था, वो तुम्हारा यानी कि तुम्हारा वो साइड था निगेटिव था, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ झुका, यानी उसका झुकाव तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हुआ। इससे यानी कि पाया गया अट्रैक्ट हुआ कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी ये अगर ये निगेटिव है तो अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ से तभी तो हो रहा है। तो ये साबित करता है कि ये रेस तुम्हारी कैसी है, निगेटिव है। कैसी है, निगेटिव है। ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन अब अगर वो रेज है जा रही है, उसके पास कुछ मास है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए इसके नीचे तुम्हारे एक रखी गई पैडल व्हील। क्या रखी गई, पैडल व्हील। ठीक है, अब ये जब रेस तुम्हारी इस पैडल व्हील से टकराई तो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि व्हेन द एनी पार्टिकल्स विल मूव अक्रॉस एनी पार्टिकल्स लाइक दैट इट हैव लाइक अ काइनेटिक एनर्जी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर कहीं ना कहीं होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी अगर इससे टकराने पे अगर वो मिल रही है तो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, तभी ये इसे क्या कर रही है, पुश कर पा रही है, इसे ढकेल पा रही है। ठीक है, तो ये साबित करता है कि इस रेस के पास कोई ना कोई मास जरूर होगा, और वो पाया गया अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने पे उसका जो मास है